हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, क्रियाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ द वन विच डिस्क्राइब्ड द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या फिर सिचुएशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए वर्ब की विशेषता को समझते हैं। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो नहीं कर रहा, तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। यूँ तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन माइंड तो चल रहा है ना। इसलिए याद करना भी एक क्रिया है जिसे अंग्रेजी में मिस कहते हैं। इसलिए ये सोचिए कि क्रिया का मतलब तो वो काम है जिसमें आप हाथ पैर प्रयोग में लाए जा रहे हो। सही मायने में क्रिया का अर्थ कोई भी काम, फिर चाहे वो केवल माइंड से ही क्यों ना किया जा रहा हो। तो आइए इसे और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अमन इज स्लीपिंग, अमन सो रहा है। माना मैं कहूँ अमन सो रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है अमन और वर्ब है सोना। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ अयांश 8 मंथ का है। सब्जेक्ट है अयांश। यहाँ पर अयांश कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि वह 8 मंथ का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल की स्थिति का अवस्था में है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अयांश इज़ 8 मंथ ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान समय की अवधि की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। राहुल वॉज 8 मंथ्स ओल्ड, राहुल 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि आने वाले समय की एक अवधि की जानकारी मिलते हैं। आइए इसे और समझने की प्रयास करते हैं। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य कर रहे हो ऐसे वाक्य टेंस के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य ना कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था या फिर स्थिति को दर्शाता हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस या फिर सरल वाक्य कहलाते हैं। आइए समझते हैं वर्ब की कुछ प्रमुख पार्ट्स के बारे में। वर्ब आर 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें पहला है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो आइए देखते हैं पहला मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या होते हैं। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब described the action of the subject such as to dance, to sing, to think, to read, to write, to see, to move, to miss, to beat, etc. बिना क्रिया सब्जेक्ट के किसी की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना इत्यादि। ज़रूरी नहीं कि काम वही हो जो हाथ पैर से यानी फिजिकली हो। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो तो माइंड काम कर रहा है यानी मेंटल वर्क हो रहा है। इसलिए सोचना भी एक
कार्य या फिर मेन क्रिया है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवधि के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉस, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, विल, एक्सेट्रा। इन सारे एग्जाम्पल्स का वर्ड सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है। आइए देखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहला है गो, गो मतलब जाना। सेकंड फॉर्म है वेन, थर्ड फॉर्म है गॉन। मीट, मीट मतलब मिलना। मेट, मेट। कम, कम का सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। लीव, लीव मतलब छोड़ना। सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। फाइंड, फाइंड मतलब पाना या फिर खोजना। फाउंड, सेकंड फॉर्म। थर्ड फाउंड। लीव, लीव मीन्स रहना। लीव्ड, लीव्ड। गेट, गेट मतलब पाना। गॉट, गॉट, गॉटन। स्टे, स्टेड, स्टेड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। प्लेड, प्लेड। सिट, सिट मतलब बैठना। सिट, सैट, सैट। टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना। टूर, टर्न। स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना। स्टूड, स्टूड। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड। लाउ, लाउ मीन्स हंसना। लाउड, लाउड मीन्स हंसना। फील, फील मतलब भरना। फील्ड, फील्ड। स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्माइल्ड, स्माइल्ड। सेंड, सेंड मतलब भेजना। सेकंड फॉर्म है सेंट, थर्ड फॉर्म है सेंड। राइट, राइट मतलब लिखना। रोट, राइटन। प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। रीड, रीड मतलब पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। रेड। वीप, वीप मतलब रोना। क्राई मतलब भी रोना होता है। वेप्ट, वेप्ट। ईट, ईट मतलब खाना। एट, ईटन। साउथ, साउथ मतलब चिल्लाना। सॉटेड, सॉटेड। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। ड्रैंक, ड्रंक। दौड़ना। रन, रैन, रन। रियर, पहचानना। वोर, वोरन। गेट अप मतलब उठना। गेट अप, गॉट अप। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मूल्य होना। कॉस्ट, कॉस्ट। थैंक्स, धन्यवाद देना। थैंक्सड, थैंक्सड। मूव, मूव मतलब हिलाना या फिर हिलना। मूव्ड, मूव्ड। साउंड, साउंड मतलब सुनने में लगना। साउंडेड, साउंडेड। सी, सी मतलब देखना। सौ, सौ मतलब सेकंड फॉर्म। सीन, सीन मतलब थर्ड फॉर्म। टच, टच मतलब छूना। टचेड, टचेड। लुक, लुक मतलब देखना। लुकेड, लुकेड। लर्न, लर्न मतलब सीखना। लर्नेड, लर्नेड। वॉच, वॉच मतलब देखना। वॉचेड, वॉचेड। कुक, कुक मतलब खाना पकाना। कुकेड, कुकेड। कैच मतलब पकड़ना। कैच्ड, कैच्ड। टीच, टीच मतलब पढ़ाना। टाउड, टाउड। हंग, हंग मतलब लटकाना। हंग, हंग। ब्रिंग मतलब लाना। दंग, दंग। टेक, टेक मतलब लेना। टुक, टेकन। राइड, चलना। रोड, रिडन। गिव, गिव मतलब देना। गिवन, गिवन। ड्राइव, फोर व्हीलर चलाना। ड्रो, ड्राइवन। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना।
ब्रोक, ब्रोकन। ओपन, ओपन मीन्स खोलना, ओपनड, ओपनड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड। शिवर, शिवर मीन्स कांपना, शिवरेड, शिवरेड। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, स्लैप्ट, स्लैप्ट। बॉदर, बॉदर मतलब परेशान करना, बॉदरेड, बॉदरेड। सिंग, सिंग मतलब गाना, संग, संग। नो, नो मतलब जानना, ने, नॉन। कट, कट मतलब काटना, कट, कट। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, थॉट, थॉट। पुट, पुट मीन्स रखना, पुट, पुट। स्पीक बात करना, स्पोक, स्पोकन। वॉक मीन्स चलना या फिर घूमना, वॉकड, वॉकड। सीन, सीन मीन्स लगना, सीम्ड, सीम्ड। ताल्क बात करना, तालकेड, तालकेड। फील, फील मतलब महसूस करना, फेल्ड, फेल्ड। से मतलब कहना, सैड, सैड। वर्क करना, वर्केड, वर्केड। टेल, टेल मीन्स बताना, टोल्ड, टोल्ड। वांट चाहना, वांटेड, वांटेड। आस्क पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड। फीड, फीड मीन्स खिलाना, फैड, फैड। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंप्लेंड, कंप्लेंड। क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, क्रैप्ट, क्रैप्ट। सीक, सीक मतलब ढूंढना, साउट, सॉट। डीग खोदना, डग, डग। दीप, दीप में डुबोना, डिपेड, डिपेड। फ्ली भाग जाना, फ्लैड, फ्लैड। ब्राइट दांत से साफ करना, बीट, बीटन। हाइड, हाइड मीन्स छिपाना, हिड, हिडन। बींग, बींग मतलब शुरुआत करना, बिगन, बिगैन। ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना देखना, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। शो, शो मीन्स दिखाना, शोड, शोड। हिट, हिट मीन्स मारना, हिट, हिट। बीट, बीट मीन्स पीटना, बीट, बीटन। मैरी, मैरी मीन्स शादी करना, मैरिड, मैरिड। पीप झांकना, पीप्ड, पीप्ड। प्लाउड हल लगाना, पाउल्ड, पाउल्ड। रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्टेड, रेस्टेड। राइस उगना या फिर रोज, रीजन। स्पीड थूकना, स्पैट, स्पैट। हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, हर्ट, हर्ट। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रे, थ्रोन। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्ले, फ्लॉन। एब्जाउस गाली देना, एब्ज्यूस, एब्यूस। ऐड, ऐड मीन्स जोड़ना, एडेड, एडेड। टाई मीन्स बांधना, टाड, टाड। वीव बुनना, वॉन, वुअन। बीट बोली लगाना, बैड, बेड। रिंग निचोड़ना या फिर मरोड़ना, रंग, रंग। फॉल गिरना, फैल, फैलन। बियर, बियर्ड जन्म देना, बोर, बोर्न। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस। ले, ले मीन्स रखना, लेड, लेड। लाए झूठ बोलना, लाइड, लाइड। ली लेटना, ले, लैन।
हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।